हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का यूपी बोर्ड के जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए अध्याय 5 जो कि गद्य से है। और ये चैप्टर है आपका रामधारी सिंह दिनकर का, और रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जो आपका है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से इनकी रचना है, और इस पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आज हम देखने वाले हैं इसके संपूर्ण अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए देखते हैं कि कौन से इसके अभ्यास प्रश्न हैं, और आपको समझते हुए इसके सभी प्रश्नों के उत्तर को हम हल करेंगे। तो आपका पहला पैराग्राफ इसमें कह रहा है कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। ठीक है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों का आनंद नहीं उठाता। ठीक है, तो कह रहा है इसमें कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, यानी जो ईर्ष्या है, जो द्वेष की जलन की भावना होती है, किसी के प्रति ईर्ष्या होती है, उसका ये वरदान है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, यानी जिस भी मनुष्य के दिल में यानी कि हृदय में ईर्ष्या की जगह हो वो उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता। ठीक है, वो उन चीज़ों का आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है। यानी जिस इंसान के हृदय में ईर्ष्या आती है वो क्या करते हैं, वो इंसान अपने आसपास की मौजूद चीज़ों पर आनंद नहीं ले पाते, सिर्फ ईर्ष्या में लगे रहते हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है। ठीक है, लेकिन उन वस्तुओं से क्या करता है, दुख उठाता है जो दूसरे के पास है। यानी कि ईर्ष्या में यही तो होता है कि ईर्ष्या में यही होता है इसमें कि अगर ईर्ष्या आपके अंदर है तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप किसी को देखकर जलन की भावना रखते हैं तो उसमें ये होता है कि अगर आप अपनी चीज़ों से खुश नहीं हैं तो दूसरों की चीज़ें देखकर क्या होती है, जलन महसूस होती है। सोचते हैं कि वो चीज़ें हमारे पास क्यों नहीं मौजूद है, और उनकी चीज़ों को अपना बनाने के लिए हम खुद के पास जो मौजूद चीज़ें हैं उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। फिर कह रहा है कि बल्कि उन वस्तुओं से दुख ही उठाता है, यानी कि जो वस्तुएं उनके पास हैं उससे वह आनंद नहीं बल्कि दुख प्रदान करता है जो दूसरे के पास है। यानी कि जो दूसरे के पास है उन्हें देखकर दुखी रहता है, लेकिन जो खुद के पास है उन्हें देखकर सुखी नहीं रहता। वह अपनी तुलना दूसरे के साथ करता है। ठीक है, वह अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ करता है कि मैं वैसा क्यों नहीं हूँ। यही ईर्ष्या की समस्त भावनाएं हैं, और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। यानी कि उसके बाद जो उसकी तुलना करते हैं वो अपने पक्ष में सभी अभाव को उसके हृदय पर दंश मारते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि दंश मारते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, यानी कि दर्द को भोगना। ठीक है, दंश जो है, दंश मतलब दांतों से काटना या डंक मारना होता है। तो दंश के दाह को यानी कि दर्द को भोगना अच्छी बात नहीं है, मगर फिर कह रहा है कि मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, मतलब जो ईर्ष्या से मुक्त मनुष्य है वो करे भी तो क्या करे, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। ठीक है, कि आदत से लाचार व्यक्ति इन सारी वेदनाओं को भोगता है और उसे भोगना ही पड़ता है। ठीक है, तो ईर्ष्या जो व्यक्ति होते हैं, जिन लोगों के अंदर ईर्ष्या की भावना होती है, वो यही सोचते हैं कि जो दूसरे के पास चीज़ें हैं वो मेरे पास क्यों नहीं है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जो उनके पास है उन्हीं चीज़ों में वह खुश क्यों नहीं रह सकते। तो ईर्ष्या की भावना किसी दूसरे को देखते हुए खुद की चीज़ों पर ध्यान न देना और दूसरों की चीज़ों को खुद का पास रखने में वो क्या करते हैं, अपना सारा जीवन व्यतीत करते हैं, ईर्ष्या में ही दिन रात लगे रहते हैं।
तो ये था आपके फर्स्ट पैराग्राफ की व्याख्या, किस प्रकार से मैंने आपको समझाया ईर्ष्या को। अब हम देखेंगे इसमें प्रश्नों के उत्तर। तो इसमें कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखेंगे कि इसका संदर्भ क्या होगा, लेकिन हेडिंग करेंगे ईर्ष्या का यही डॉट लाइन भोगनी पड़ती है। तो चलिए हेडिंग करते हुए पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो अध्याय 5 रणधारी सिंह दिनकर, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इसका पहला हेडिंग है आपका क का कि ईर्ष्या का यही और डॉट लाइन पड़ती है। संदर्भ लिखना है और यही संदर्भ आपको बाकी सारे पैराग्राफ्स में लिखने हैं। तो संदर्भ हेडिंग करेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, शीर्षक माने इस पाठ का नाम जो है, ठीक है, और शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और ये गद्यांश जो है वो आपका ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लिया गया है। तो ये संदर्भ आपको बाकी सारे पैराग्राफ्स में लिखने होंगे। अब देखिए हम देखेंगे इसके आगे अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है आपका कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता, ठीक है, जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। तो हमें सिर्फ इन दोनों लाइन का ही व्याख्या करना है। तो चलिए हेडिंग करके इसका अर्थ लिखते हैं। तो हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है वह अपने आसपास उपस्थित वस्तुओं से सुख नहीं प्राप्त कर पाता एवं हमेशा दूसरों वस्तुओं के पास उपस्थित चीजों से अत्यंत दुख प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये इसका क्या था? व्याख्या था कि जो दूसरों की चीज़ों को देखकर दुख प्राप्त करता है बल्कि स्वयं की चीज़ों को देखकर सुख प्राप्त नहीं कर पाता है, वही ईर्ष्या की भावना है। अगला है इसका तीसरा प्रश्न कि मनुष्य दुख क्यों उठाता है। उत्तर लिखेंगे कि मनुष्य दुख इसलिए उठाता है क्योंकि उसे अपनी तुलना दूसरों से करते रहने से दुख होता है और उसे अपने पास मौजूद चीज़ों का आनंद नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके फर्स्ट पैराग्राफ के तीनों प्रश्नों के उत्तर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ को। ख पैराग्राफ, ठीक है, तो ख नंबर लिखेंगे हम। इसमें पैराग्राफ कह रहा है कि एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना। ठीक है, कह रहा है कि एक उपवन को पाकर यानी कि वन या बगीचे को पाकर, बगीचे को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निगमन रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, यह ऐसा दोष है। ठीक है, कह रहा है इसमें कि एक उपवन को पाकर अगर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना, अगर व्यक्ति उसका आनंद नहीं लेता है और बराबर इस चिंता का निगमन करता है कि इससे बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला,
तो ये इसके कारण क्या है? देखिए, अगर भगवान आपको कुछ देते हैं तो आप उसमें संतोष न करके क्या सोचते हैं कि हमें इससे और कुछ चाहिए, और इससे बड़ा चाहिए, और ही इससे ज़्यादा चाहिए। तो फिर वो कहता है कि हमें और भी ज़्यादा चाहिए, तो भगवान को धन्यवाद करने की बजाय जो मिला है उस पर न संतोष कर दूसरे चीज़ों को की आशा रखना ही क्या है? आशा रखना क्या है? गलत है, और ये ईर्ष्या का एक भाव है, दोष है। यह ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र और भी भयंकर हो उठता है। ठीक है, ये एक ऐसा चरित्र है ईर्ष्यालु का व्यक्ति का कि जो एक भयंकर ही चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है। ठीक है, कह रहा है कि अपने अभाव पर दिन रात सोचते हुए वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में क्या करता है? लग जाता है, यानी कि अपने नष्ट में, और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। ठीक है, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए अपना श्रेष्ठ मानता है, और अपनी उन्नति के उद्गम को करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने में ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य, यानी कि अपनी उसमें कर्तव्यता मानता है। तो देखिए, इस पैराग्राफ का मैंने आपको अर्थ बताया और सारे ही लाइन की व्याख्या इसमें करनी है। तो इस पर आधारित प्रश्न देखिए, कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इस पैराग्राफ पे पहले लिख रहा है संदर्भ आपका पूर्वत रहेगा, और दूसरा पैराग्राफ है, क्वेश्चन है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश का रेखांकित अंश ये पूरा ही है, तो हमें इस पूरे की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो हेडिंग कर लेंगे, एक उपवन को, और डॉट लाइन लास्ट के वर्ड जो कि है समझने लगता है। तो हेडिंग करेंगे, एक उपवन डॉट लाइन लगता है, संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा। अब करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग। तो लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग, और इसमें लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति को चाहे कितना फायदा मिल जाए, जितना भी फायदा मिल जाए, लेकिन फिर भी वे उससे संतुष्ट होते हैं, उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, यानी कि असंतुष्ट होते हैं। असंतुष्ट का मतलब वो संतुष्ट नहीं है। यदि उन्हें एक बगीचा मिल जाए तो वह उसका आनंद लेने के बजाय इस चिंता में पड़ जाते हैं कि इससे बड़े बगीचे क्यों नहीं मिले। ऐसा ईर्ष्यालु व्यक्तियों का चरित्र दिन प्रतिदिन और खराब होता जाता है, जिससे वो प्रकृति के नियम को भूलकर अपनी उन्नति के लिए मेहनत करने के बजाय दूसरों की उन्नति को रोकना अपना सबसे महत्वपूर्ण काम मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो दिन प्रतिदिन उसकी जो ईर्ष्या है वो बढ़ती जाती है, और उसे एक बगीचा मिलता है तो उस बगीचे में न असंतुष्ट रहता है, संतुष्ट न रहने के बजाय किसी अन्य चीज़ों को देखकर सोचता है कि मुझे और बड़ा बगीचा मिले, और सारी चीज़ें मिले, जबकि ये क्या है, उसका चरित्र ही है, क्योंकि वह ईर्ष्यालु व्यक्ति है। ठीक है, तो इस पूरे की ये व्याख्या थी इस प्रकार से। तो अब चलिए हम देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है तीसरा प्रश्न, ख नंबर। कह रहा है लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के चरित्र के भयंकर होने का क्या कारण बतलाया है। उत्तर लिखेंगे।
लेखक ने बतलाया कि जितना प्राप्त हो जाए उससे असंतुष्ट होना ईर्ष्यालु व्यक्ति के चरित्र के भयंकर होने का कारण है। ठीक है, तो लेखक ने बताया कि जितना प्राप्त हो जाए उससे असंतुष्ट होना ईर्ष्यालु व्यक्ति के चरित्र के भयंकर होने का एक कारण है। ठीक है, तो ये हो गया आपके तीसरे पैराग्राफ का, यानी कि दूसरे पैराग्राफ के तीनों प्रश्नों के उत्तर। अब हम देखेंगे आपका ग पैराग्राफ। कह रहा है ग पैराग्राफ की ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। निंदा मतलब किसी की बुराई करना। तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी क्या हुई? निंदा हुई। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। यानी जो व्यक्ति बुराई करता है वह बुरे किस्म का निंदक, यानी कि निंदक भी करता है, किसी की निंदा भी करता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। ठीक है, तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है और जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं उनके बुरे किस्म के निंदक भी होते हैं और दूसरों की निंदा इसलिए करते हैं क्योंकि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाते हैं और दूसरे स्थान रिक्त होगा और उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके ग पैराग्राफ की व्याख्या, जो कि मैंने आपको बताया। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। पहला है गद्यांश के उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपका पूर्वत रहेगा। और आपका दूसरा प्रश्न यहाँ से कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश का रेखांकित अंश क्या है? तो देखिए, रेखांकित अंश है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है और दूसरों की निंदा इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका हम हेडिंग करते हैं, ईर्ष्या की बड़ी बेटी डॉट लाइन दिया जाऊंगा। चलिए देखते हैं इसका रेखांकित अंश की व्याख्या। हेडिंग करेंगे ग नंबर, ईर्ष्या की बड़ी डॉट लाइन दिया जाऊंगा। संदर्भ इसका पूर्ववर्त होगा। और दूसरा लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या में कि लेखक के अनुसार ईर्ष्या की बड़ी बेटी अर्थात ईर्ष्या से भी ज़्यादा बुरी आदत एक दूसरे की बुराई करना है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति एक दूसरे की बुराई रहता है और ईर्ष्यालु व्यक्ति एक दूसरे के दिल में से लोगों को निकालने के लिए चुगली करता है। यानी कि ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरों की निंदा करते हैं और ईर्ष्यालु व्यक्ति एक दूसरे के दिल में लोगों को निकालने के लिए, मतलब कि जैसे कि कोई सामने वाला व्यक्ति है और उसके मन में किसी के प्रति बहुत ही अच्छी भावना है, तो वो उस व्यक्ति की अच्छी भावना को बुरा बनाने के लिए, उसके हृदय से उसकी अच्छी भावना को हटाने के लिए क्या करता है? चुगली करता है और जिससे लोग आपस में क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं और झगड़ने लगते हैं। ठीक है, झगड़ा करने लगते हैं। तो ये हो गया आपके रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसका आखिरी प्रश्न है तीसरा नंबर की, निंदा किसका नाम है? तो अभी हमने बताया कि निंदा किसका नाम है, तो निंदा ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है। ठीक है, तो ये हो गया आपके ग पैराग्राफ के भी प्रश्नों के उत्तर। अब हम चलेंगे घ पैराग्राफ पर।
तो लिखेंगे कि मगर, यानी घ पैराग्राफ कह रहा है मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं किया जा सकती। ठीक है, इसमें कह रहा है कि मगर ऐसा न आज तक हुआ है न आगे ऐसा होगा, क्योंकि दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती है, नहीं कही जा सकती है। देखिए, अगर आज तक ऐसा नहीं हुआ है और ना ही आगे ऐसा होगा, ठीक है, कि अगर हम किसी दूसरों को गिराना चाहें तो खुद कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते। ठीक है, अगर दूसरों की गिराने की कोशिश करेंगे तो हम किसी और को बढ़ावा नहीं दे सकते। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा में नहीं गिरता। ठीक है, अगर संसार में कोई भी मनुष्य जो है वो निंदा यानी कि किसी की बुराई करने के लिए इच्छुक नहीं होता है, लेकिन उसके पतन का कारण सद्गुणों का हास्य होता है। ठीक है, उसके पतन का यानी कि उस रेखा पर चलने का कारण जो कि सद्गुण है, उसके अंदर जो गुण है उसका हास्य यानी कि कमी होती है। हास्य माने कमी होता है, तो उसके सद्गुणों की कमी होती है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। ठीक है, जो कोई भी दूसरा मनुष्य है तो मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए और अपने गुणों का विकास करे। ठीक है, उन्नति उसकी तब होती है जब वह अपने चरित्र का निर्माण करे और अपने गुणों का विकास करे, तभी उसकी उन्नति की जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके घ पैराग्राफ का जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब उस पर आधारित कुछ प्रश्न है। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपका पूर्ववर्त होगा। दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश क्या है? तो रेखांकित अंश देखिए, आपका फर्स्ट लाइन है, फिर दूसरा लाइन भी है और एक लाइन छोड़कर तीसरा लाइन भी है। तो कुल मिला जुला के आपकी पूरे लाइन की व्याख्या दी गई है। तो चलिए इसकी व्याख्या लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम हेडिंग करेंगे मगर ऐसा न और डॉट लाइन विकास करें। तो हेडिंग करने के बाद लिखेंगे इसके रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए देखते हैं। हेडिंग करेंगे मगर ऐसा डॉट लाइन विकास करें। संदर्भ इसका पूर्ववर्त है। लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। लिखेंगे कि किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा करके कोई व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता। ऐसा कभी नहीं हुआ और न होगा। कि फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे कि किसी की निंदा करने से उसकी उन्नति के पथ में कोई बाधा नहीं हो सकती। किसी व्यक्ति के बर्बादी का मुख्य कारण उसके अंदर उपस्थित मुख्य अच्छे गुणों का नष्ट हो जाना है। ठीक है, फिर कह रहा है किसी ईर्ष्यालु और निंदक की उन्नति तभी होगी जब वह अपने मन को पवित्र बनाएगा और अपने अच्छे गुणों का विकास करेगा। ठीक है, अपने मन को पवित्र बनाएगा और अपने अच्छे गुणों का विकास करेगा, तभी उसके इन चीज़ों का उन्नति की जाएगी। ठीक है, तो ये था आपके रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। कह रहा है कि तीसरा नंबर, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निंदा का प्रभाव स्पष्ट कीजिए, अथवा मनुष्य के पतन का क्या कारण है। तो मनुष्य के पतन का कारण यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उनके पतन का कारण क्या है? सद्गुणों का हास्य होता है। तो अब ये आप लिख देंगे। हम इसका उत्तर लिखेंगे ए का, कि उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निंदा का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे कि तीसरे का ए, एक दूसरे की निंदा के कारण व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर सकता है। ठीक है, ये हो गया आपके इसका आंसर। अगला है बी नंबर, कि मानव की उन्नति कैसे हो सकती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि मनुष्य की उन्नति तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अच्छे गुणों का विकास करेगा। ठीक है, मनुष्य की उन्नति तभी होती है जब वह अपने चरित्र को बनाए रहे और अच्छे गुणों का विकास करे। ठीक है, तो ये हो गया आपके तीसरे का ए और बी प्रश्नों के उत्तर।
अब हम चलेंगे, आपके घ पैराग्राफ समाप्त होता है, अब हम चलेंगे अंग पैराग्राफ पर। तो अगला है आपका अंग पैराग्राफ की, कह रहा है ईर्ष्या का काम जलना है। ठीक है, ईर्ष्या का काम क्या है? जलना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। यानी कि ईर्ष्या सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाएगी जिसके हृदय में उसका जन्म हुआ है। यानी कि अगर हमारे हृदय में ईर्ष्या की भावना है तो हमें सबसे पहले ईर्ष्या की भावना से वो जलन महसूस होगी, और जिसके हृदय में ईर्ष्या का जन्म नहीं हुआ उसके हृदय में जलन की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष के साकार मूर्ति हैं। ठीक है, ऐसे हम कई लोगों को जानते हैं। ठीक है, ऐसे आप कई लोगों को जानते भी होंगे जो ईर्ष्या के द्वेष से, यानी कि ईर्ष्या के भावना से साकार मूर्ति हैं, और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाला मिले और अपना दिल का गुब्बारा निकालने का मौका मिले। ठीक है, तो कह रहा है कि कहाँ कोई सुनने वाला मिले और हम अपने दिल की जितनी भी सारी ईर्ष्याएं हैं उस व्यक्ति पर निकालें, ऐसे लोगों को वह खोजते हैं। ठीक है, श्रोता मिलते ही, यानी कि कोई व्यक्ति मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति मिलते ही उनके मन का ग्रामोफोन ऐसा बजता है जैसे वो अपनी सारी भड़ास उस व्यक्ति पर निकालेंगे, और वो बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं। यानी ईर्ष्या की भावना वाले व्यक्ति उस सामने वाले व्यक्ति को ऐसे करके बहुत ही होशियारी से एक एक चीज़ों को ऐसे ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका कोई ध्येय नहीं हो। यानी कि विश्व कल्याण को छोड़कर कोई भी उनका और कोई काम नहीं है, सिर्फ ईर्ष्या करना का ही उनका मात्र एक काम है। ऐसी चीज़ों को वह व्यक्त करते हैं। अगर ज़रा उनके अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आप इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। ठीक है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। तो वही कह रहा है कि इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने सुकर्म का, यानी कि ईर्ष्या का आरंभ किया, तब से वह अपने क्षेत्र में आगे बढ़े या पीछे बढ़े। तो कोई भी ईर्ष्या या निंदा कर कर आगे नहीं बढ़ा है, सदैव पीछे ही रहा है, और यही बात ईर्ष्या की भावना से व्यक्त होती है। तो ये था आपका अंग पैराग्राफ, जो कि ईर्ष्या को लेकर कई सारी चीज़ें बताई गई हैं। कह रहा है कि ईर्ष्या का काम है जलाना। अगर किसी व्यक्ति के मन में ईर्ष्या जन्म लेती है तो उसके हृदय में जलन की भावना अवश्य उत्पन्न होती है। और आप कई सारे व्यक्तियों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे हम अपने ईर्ष्या की भड़ास निकाल सकें, उन्हें कह सके, बतला सके, और सारी चीज़ों को ऐसे होशियारी से बताते हैं जैसे कि विश्व कल्याण छोड़कर उनका ही एक निंदा करना या फिर ईर्ष्या की भड़ास निकालना उनका मात्र एक काम है। ठीक है, तो ये चीज़ों को ईर्ष्या के पीड़ित व्यक्ति ही करते हैं। और इतिहास में देखिए जितने भी सारे ईर्ष्या वाले लोग हैं वो अपने सुकर्म का आरंभ किए हैं और अपने क्षेत्र में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। ठीक है, तो ये है आपका अंग पैराग्राफ जिसमें हमने सारी चीज़ों को समझा दी। तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपका पूर्वार्थ होगा। और दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश से आपका ईर्ष्या का काम जलना है, मगर सबसे पहले वह उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप ही ऐसे, फिर यहाँ पे है श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है, और यहाँ से लेके अंत तक, यानी कि फर्स्ट लाइन और बीच से सारा लाइन, इन सारे लाइन्स की हमें व्याख्या करनी है। चलिए व्याख्या करेंगे, लेकिन हेडिंग करेंगे हम ईर्ष्या का काम डॉट लाइन पीछे हटे हैं।
अगला पैराग्राफ कह रहा है ईर्ष्या का डॉट लाइन पीछे हटे हैं। संदर्भ इसका पूर्ववर्त होगा। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ईर्ष्या का काम नष्ट करना अर्थात जलाना है। ईर्ष्या सर्वप्रथम उसी व्यक्ति को नष्ट कर देती है जिसके अंदर यह उपस्थित होता है। ठीक है, मतलब ईर्ष्या उसी व्यक्ति को नष्ट करती है जिसके अंदर ईर्ष्या की भावना क्या होती है, जन्म ली रहती है या फिर ईर्ष्या की भावना होती है। ठीक है, फिर कह रहा है आगे कि ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा एक दूसरे की बुराई करने के लिए श्रोता खोजते रहते हैं। ठीक है, ईर्ष्यालु व्यक्ति जो हैं एक दूसरे की बुराई करने के लिए श्रोता खोजते रहते हैं। जैसे ही कोई श्रोता मिलता है तो ईर्ष्यालु व्यक्ति बड़े ही चतुराई से उससे दूसरे व्यक्ति की निंदा करता है। ठीक है, जब ईर्ष्यालु व्यक्ति मिलता है तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो बहुत ही चतुराई से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे पूरे संसार में कल्याण की बात के अलावा उसके पास कोई भी बात नहीं है। संसार के कल्याण के बात के अलावा और कोई भी बात उसके पास नहीं है, काम नहीं है, ऐसी वो बातें करता है। लेखक कहते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति को स्वयं के बारे में सोचना चाहिए। कि जब से उसने ईर्ष्या करना शुरू किया तब से उसे उन्नति या अवनति किया। ठीक है, यानी कि ईर्ष्यालु व्यक्ति को खुद के बारे में सोचना चाहिए कि जब से उसने निंदा शुरू किया तो क्या वह खुद की उन्नति की या फिर अवनति की, यानी लाभ किया या फिर हानि। ठीक है, तो ये कह रहा है इस प्रश्न का रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंक नंबर की ईर्ष्या का क्या नाम है, वह सबसे पहले किसे जलाती है। तो देखिए लिखेंगे क्या काम है ईर्ष्या का। तो ईर्ष्या का काम जलाना है और यह सब पहले उसे जलाती है जिसके हृदय में वह उत्पन्न होती है। यानी ईर्ष्या जिसके हृदय में उत्पन्न होती है वही उसे जलाता भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3 प्रश्नों के उत्तर, यानी कि अंग प्रश्न के पैराग्राफ के तीनों प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। अब हम चलेंगे पैराग्राफ संख्या 4 पर। तो 4 पैराग्राफ कह रहा है कि ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है पर प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। ठीक है, तो ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है बल्कि ये इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उदय होता है, यानी जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होता है, सामने का सूर्य इसे मध्यम सा दिखने लगता है। सामने का सूर्य भी इसे मध्यम दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता है और फूलों तो ऐसा हो जाते हैं मानो वो देखने योग्य ही न हो। यानी जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या होती है वह सामने की चीज़ों को ध्यान नहीं रखता, और जब भी मनुष्य हृदय की ईर्ष्या का उदय होता है तो सामने का सूर्य उसे मध्यम यानी कि हल्का दिखाई पड़ता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं दिखती और फूल तो ऐसे लगते हैं जैसे कि वह देखने योग्य ही न हो। ईर्ष्यालु व्यक्ति का ये अलग अंदर से स्वभाव होता है। ठीक है, अब देखिए इसके पैराग्राफ का पहला प्रश्न है कि गद्यांश के संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपका पूर्ववर्त होगा। और दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होने पर क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको हम उत्तर में लिखेंगे। तो हेडिंग करेंगे ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक और डॉट लाइन ही न हो।
तो हेडिंग करेंगे ईर्ष्या मनुष्य डॉट लाइन ही न हो। पहले प्रश्न का उत्तर है संदर्भ यानी पूर्वज, जो हमने पैराग्राफ में आपके शुरू में आंसर बताया संदर्भ के, वही लिखना है। अगला प्रश्न था जो, उसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर है कि जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होने पर उसे सामने का सूर्य भी मध्यम दिखाई देने लगता है और पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल भी दिखने योग्य नहीं लगते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश क्या है इसका, कि जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है सामने का सूर्य भी उसे मध्यम सा दिखाई देने लगता है। तो इसकी व्याख्या करेंगे। तो हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और इसमें लिखेंगे कि तो लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या मनुष्य के आनंद में बाधा डालती है। जब किसी के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो वह दुनिया को नकारात्मक रूप से देखने लगता है, जिससे उसे खुशी और सुंदरता का अनुभव नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके रेखांकित अंश की व्याख्या। तो अब देखिए इसमें हमें 4 पैराग्राफ तक के सभी प्रश्नों के उत्तर हमने सॉल्व कर दिए। तो आज के इस वीडियो में हमने 4 तक के पैराग्राफ को हल किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यहाँ तक में हमने आज पार्ट 1 में सिर्फ यहीं तक के पैराग्राफ देखेंगे, बाकी हम देखेंगे पैराग्राफ पार्ट 2 के वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।